Hello students, this is our lecture number 4। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर है ये हमारा। और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? फर्स्ट चैप्टर जो है हमने किया था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन जो है लेक्चर 3 में कराए थे। आज हम जो है आगे की क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? जो गेहूं की फसल है उसे खरीफ ऋतु में अगर हम उगाएं तो क्या होगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहली तो बात, गेहूं कैसी फसल है? एक रबी की फसल है। रबी की फसल होने का मतलब गेहूं जो है सर्दी ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी होती हैं? जो फसलें मानसून में उगाई जाती हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर हम गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाएं तो क्या होगा? तो गेहूं कैसी है? एक रबी की फसल है। रबी की फसल कहने का मतलब ये सर्दी ऋतु में होती है। सर्दी ऋतु का मतलब क्या है यहाँ पर कि सर्दियों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो कम होता है और सर्दियों में पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसको कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो क्या होगा? इसे अधिक पानी मिलने से, क्योंकि खरीफ फसल का मतलब वर्षा ऋतु में बोना, और वर्षा ऋतु में अगर आप गेहूं को बोओगे तो क्या होगा? गेहूं की फसल को ज़्यादा पानी मिलेगा। ज़्यादा पानी मिलने से क्या हो जाएगा? जो गेहूं की फसल है वो अस्वस्थ होगी, गेहूं की फसल जो है वो मर जाएगी। इसका मतलब जो पौधे उगने वाले हैं वो कैसे होंगे? स्वस्थ नहीं होंगे। ठीक है, इंग्लिश में देखिए। If wheat is sown in the खरीफ season, what would happen? जो wheat है, जो गेहूं है, अगर आप खरीफ सीजन में उगाओगे तो क्या होगा? आपको हमें डिस्कस करना है इस पे। तो wheat क्या है? एक रबी की क्रॉप है। wheat is रबीज क्रॉप। if it is grown in winter season, ये कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में। वेयर देयर इज लो टेम्परेचर, विंटर में, सर्दियों में क्या होता है? टेम्परेचर भी लो होता है और पानी की जरूरत भी कम पड़ती है। सो इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन इट गेट मोर वाटर विच इज हार्मफुल टू द क्रॉप। बरसात के मौसम में अगर आप जो है गेहूं की फसल उगाओगे तो ज्यादा पानी मिलेगा। ज्यादा पानी मिलने से क्या हो जाएगी? ये फसल के लिए हार्मफुल होगा। द वीट क्रॉप ड्रॉप्स डाउन, ड्रॉप्स डाउन का मतलब क्या है? जो गेहूं की फसल है वो खराब हो जाएगी। इट वुड नॉट ग्रो हेल्दी, ये हेल्दी ग्रो अप नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड, जो मिट्टी है, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाय द कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब अगर आप खेत में लगातार जो है फसल उगाते रहोगे तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा, वो हमें अब यहाँ पर समझाना है। तो देखिए, फॉर द कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन of crop, for the continuous plantation and better growth of crop, manure and fertilizer are added regularly in the field। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है खेत में, आप खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते, आप जो है लगातार फसल भी करना चाहते हो और जो फसल है उसकी ग्रोथ भी बेटर हो, आप ये भी चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्योर, दैट मीन्स आपको खाद और फर्टिलाइजर को लगातार रेगुलरली क्या करना पड़ेगा? खेत में ऐड करना पड़ेगा। Manure and fertilizers are the nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium etc। और मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स से युक्त, इनके अंदर पोषक तत्व होते हैं। फर्टिलाइजर के अंदर हमने पढ़ा था केमिकल से मिलके बनते हैं। कैसे केमिकल? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनसे मिलके बनते हैं। दे कैन चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल। नेचर ऑफ द सॉइल का मतलब जो नेचुरल मिट्टी होती है, उस नेचुरल मिट्टी से ये जो है मिट्टी को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिट्टी जो है ना वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने का मतलब इसने यहाँ पे आया, द सोइल में बिकम मोर एल्केलाइन और एसिडिक। एल्केलाइन का मतलब बेसिक और एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक।
ठीक है। तो मिट्टी क्या हो जाते हैं, मिट्टी या तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है विद एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप लगातार मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहोगे, बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, तो मिट्टी का जो नेचर है ना, नेचुरल नेचर, वो क्या हो जाएगा, मिट्टी का चेंज हो जाता है। ठीक है। हिंदी में देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप खेत में लगातार फसल उगा रहे हो तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरक की अत्यधिक उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरक में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं। मिट्टी क्षारीय या फिर अम्लीय बन सकती है। जो नेचुरल मिट्टी है वो उसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, अगर आप मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये केमिकल युक्त उर्वरकों का यूज करोगे। कहने का मतलब मिट्टी जो है वो नेचुरल नहीं रहेगी, वो या तो अम्लीय हो जाएगी या फिर वो क्षारीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खरपतवार क्या है। पहले भी बताया था आपको खरपतवार क्या होती है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। पहले तो वीड्स बताओ, वीड्स क्या थे, अनवांटेड प्लांट्स थे जो फसल के साथ, क्रॉप के साथ उग जाते हैं। तो वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स क्या है, खरपतवार क्या है, अवांछित पौधे, अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारी फसल के साथ नेचुरली का मतलब क्या है, अपने आप उग जाते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है। जैसे फसल को, तो गेहूं की फसल है तो हम वहां पे जो है गेहूं के दाने डालते हैं ना, हम फसल उगाते हैं। लेकिन वीड्स में क्या हो रहा है, वीड्स में ऐसा नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप उग जाती है। और वीड्स को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाता है, वीडिंग। तो अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन तो हो गया व्हाट आर वीड्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेथड टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के मेथड्स क्या हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स। 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज टिलिंग, सेकंड वन इज मैनुअल रिमूवल एंड थर्ड वन इज केमिकल मेथड। पहला है टिलिंग, सेकंड इज मैनुअल रिमूवल एंड थर्ड वन इज केमिकल मेथड। टिलिंग का मतलब क्या है, जुताई करना। आप खेत की जो है जुताई करो। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या फिर प्लगिंग। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना, यही इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग। प्लग मीन्स हल का यूज करके जो है हम ये काम करते हैं। टिलिंग हेल्प्स अप इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग जुताई किस में हेल्प करती है, हमारी अपरूटिंग। अपरूटिंग का मतलब जो खरपतवार है उस खरपतवार को उखाड़ने में हेल्प करती है। एंड किलिंग द वीड्स, या फिर आप बोल सकते हो कि खरपतवार को खत्म करने में, उसको मारने में जो है हमारी हेल्प करती है कौन, टिलिंग। टिलिंग मीन्स जुताई। सेकेंड है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल का मतलब क्या है कि आप फिजिकली जो है हाथ से या फिर कटिंग करके या फिर खुरपे की हेल्प से क्या करो, आप उन वीड्स को जो है फसल के साथ से हटा दो। दिस मेथड इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग। अपरूटिंग का मतलब आप उन्हें जड़ से उखाड़ दो। एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड जमीन के पास से आप उन्हें जो है कट कर दो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपा और हैरो। ये किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, या तो खुरपे की हेल्प से कर सकते हो या फिर हैरो की हेल्प से आप कर सकते हो। एंड अवर लास्ट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में तो आपको पता ही है, वीडीसाइड्स यूज करेंगे। तो केमिकल मेथड क्या है, इन दिस मेथड वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग सम केमिकल्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वीड्स को हटाने के लिए हम जो है वीडीसाइड्स का यूज करते हैं, जिनको जैसे 2,4-D हो गया। वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। स्प्रेयर मीन्स एक स्प्रे सिस्टम के ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कि गमलों में पानी दिया जाता है ना जिस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, उसी हिसाब से जो है एक स्प्रेयर होता है। उस स्प्रेयर की हेल्प से क्या किया जाता है, पौधों पर छिड़काव कर दिया जाता है 2,4-D का, जिससे क्या होते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाती है और फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता। हिंदी में देखिए,
खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या है, उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जो हटाने की विधि है उसको हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, दैट मीन्स वीडिंग कहते हैं। खरपतवार को हटाना और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए 3 विधियां हैं। फर्स्ट है जुताई, सेकंड उखाड़ना एंड थर्ड वन इज रासायनिक विधि। तो फर्स्ट क्या है, जुताई। जुताई का मतलब क्या है कि मिट्टी को पलटा जाएगा और उसको लूज किया जाएगा। जुताई हल से की जाती है, इससे खरपतवार उखड़ जाते हैं और उखड़ कर वो क्या होते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाती है, फसल पर उसका असर नहीं रहता। सेकंड उखाड़ना। उखाड़ना क्या है, इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथ द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अलग किया जाता है। आपको बताया था, आप हाथ से पकड़ के जो है मिट्टी खरपतवार को उखाड़ दो, या फिर मिट्टी के पास से जो है आप खरपतवार को काट दो। या तो ये काम खुरपे से होगा या फिर हैरो से होगा। थर्ड इज रासायनिक विधि। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है जिन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। उपज पर छिड़क, ये क्या किए जाते हैं, उपज पर छिड़के जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2,4-D। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। किसका एग्जाम्पल है, शुगर केन क्रॉप, गन्ने की फसल के लिए आपको यहाँ पर ये 7 जो है बॉक्सेस दिए हुए हैं। इन बॉक्सेस को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। मीन्स सबसे पहले जो है आपको अगर गन्ने की फसल उगानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, मिट्टी को तैयार करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी की क्या की जाएगी, जुताई की जाएगी, प्लगिंग द फील्ड। आपने क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, मिट्टी की जुताई करी। जुताई करने के बाद क्या होगा, आप बीज बोओगे, सोइंग। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, सोइंग। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, आपने बीज तो बो दिया, आपको फसल अच्छी चाहिए तो उसके लिए आप क्या डालोगे, मिट्टी के अंदर खाद डालोगे, दैट मीन्स मैन्योरिंग। खाद भी डाल दिया, अब आपको पता है फसल को पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो फिफ्थ स्टेप इज इरिगेशन। इरिगेशन, सिंचाई हो गई, फसल पक के तैयार हो गई तो क्या किया जाएगा, सिक्स स्टेप पे कटिंग की जाएगी। फसल कट गई, कटने के बाद शुगर केन की फसल थी, गन्ने की फसल थी, तो क्या किया जाएगा, चीनी मिल में भेजी जाएगी, शुगर मिल में भेजा जाएगा, शुगर फैक्ट्री में। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, शुगर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी तैयार करोगे, फर्स्ट स्टेप खेत की जुताई, सेकंड स्टेप, थर्ड क्या रहेगा, बुआई, फोर्थ क्या रहेगा, खाद देना, फिफ्थ में आप करोगे सिंचाई, सिक्स्थ में आप करोगे कटाई, एंड लास्ट में कहाँ भेज दिया जाएगा फसल को, चीनी मिल में। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करोगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ये पजल दिए हुए हैं डाउन, यहाँ पे जो है 2 तरीके से पजल दिए होंगे, एक तो आपको अपवर्ड से डाउनवर्ड, एक आपको लेफ्ट टू राइट। जो ये है ये तो डाउन होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, या तो आप लेफ्ट टू राइट बोले या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अक्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इरिगेशन। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, इरिगेशन। ये आपको जो है एक पजल दे रखा है, वहां पे फिल करने हैं। कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। क्या किया है यहाँ पर, फसल को लंबे समय के लिए प्रॉपर कंडीशन में रखना क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। फिफ्थ का है कि आप एक ही जगह पर एक जैसे बहुत सारे पौधे उगा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, ये तो था डाउनवर्ड, मीन्स आपको जो है आंसर जो फिलअप में भरने होंगे ना, जो बॉक्स दिया होगा उसमें ऐसे फिल करने हैं डाउनवर्ड। अब थर्ड जो है अक्रॉस का देखिए, फर्स्ट अक्रॉस में क्या है, ए मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप।
क्या कहते हैं हम, जो मशीन यूज की जाती है कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, तो क्या कहेंगे उसको हम, हार्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राबीज क्रॉप, ए राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, एक रबी की फसल बतानी है जो क्या है, एक पल्सेस, एक दाल भी है, तो वो क्या होती है, ग्राम, क्या रहेगी, ग्राम, चना बोलते हैं जिसको हम। 6 है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, सेपरेटिंग द ग्रेन, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। ये आप जो है 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि विनोइंग हम किसको बोलते हैं, अनाज से भूसे को अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। ठीक है, ऐसे ही हिंदी मीडियम में भी है। ये देखिए हिंदी में भी है आपके लिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको फिलअप दिया हुआ है, इसके अंदर आपको जो है फिल करने हैं, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों को भी फिल करने हैं। यहाँ पे थोड़े से अलग हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़े से अलग थे, इसलिए मैं दोनों के करा रही हूँ। सिंचाई की एक पारंपरिक विधि आपको बतानी है, सिंचाई की एक पारंपरिक विधि, पारंपरिक विधि का मतलब जो पहले यूज़ की जाती थी, तो पहले यूज़ की जाने वाली जो विधि थी उसको हम बोलते थे रहट। क्या नाम था, रहट। मैं लिख देती हूँ, क्या नाम था, रहट। ठीक है, उसमें बैलों की हेल्प से जो है सिंचाई की जाती थी। अच्छा, एक और बात, ये जो फिलअप्स आएंगे ये आप कैसे फिल कर रहे हो, फिलहाल ऊपर से नीचे, दैट मीन्स इस तरीके से। सेकंड है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, बड़े पैमाने पर अगर आप पालतू पशुओं की उचित देखभाल कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, थर्ड है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है दैट इज नोन एज खरीफ क्रॉप, है ना, खरीफ की फसल। फिर 6 है, फसल पक जाने के बाद काटना, जब आप फसल पक गई है उसके बाद जब आप फसल की कटिंग करोगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कटाई, क्या बोलते हैं, कटाई, हार्वेस्टिंग। अब बाएं से दाएं, दैट मीन्स आपको ऐसे फिल करनी है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, रबी की फसल, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, रबी। बाएं से दाएं है ना, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही किस्म के पौधे, फसल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, रासायनिक पदार्थ बोलता है, अगर ये यहाँ पे कहता कार्बनिक पदार्थ तो आंसर आता खाद, इसने बोला रासायनिक, दैट मीन्स केमिकल मैटर, तो क्या आएगा यहाँ पर, उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निराई। ठीक है, तो आज जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको फर्स्ट चैप्टर के ये 1 to 11 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और जो मैंने उससे पहले आपको एक समरी कराई थी वो समरी भी आपके जो है नोटबुक में होनी चाहिए। कल हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको ये फर्स्ट चैप्टर लर्न भी करना है अपनी नोटबुक में, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में जो है ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करते हुए आपको अपनी नोटबुक में ये चैप्टर लिखना है। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।